और बड़ी खबर आपको बता दें, डिंपल यादव होंगी मैनपुरी से एसपी की उम्मीदवार। तो समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगाई है। 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव है, तो समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस सीट पर 5 दिसंबर को जो है चुनाव होना है और एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी। तो प्रताप यादव को लेकर कयासबाजियों का दौर जारी था। माना जा रहा था कि उन्हें इस सीट से उतारा जा सकता है, लेकिन अब डिंपल यादव के चेहरे पर समाजवादी पार्टी ने मुहर लगा दी है। डिंपल यादव मैनपुरी से एसपी की उम्मीदवार होंगी। तो समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। 5 दिसंबर को मैनपुरी में उपचुनाव है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और समाजवादी पार्टी के सामने अपने गढ़ को बचाए रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर है और चुनौती को पार करने के लिए अब डिंपल यादव के चेहरे को आगे लाया गया है। बता दें, मुलायम सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और तभी से कयासों के बाजार गर्म थे कि आखिर इस सीट पर किसको अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और अब डिंपल यादव के नाम पर बड़ी मुहर समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव है और उससे पहले ये समाजवादी पार्टी का एक बड़ा दाव अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए एक बड़ा कदम भी इसको कहा जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। तो तमाम कयासों के बाद डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगी है। वो पूरा इतिहास भी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा सीट में किस तरह से समाजवादी पार्टी का गढ़ इसको माना जाता है। तो बता दें कि यादव परिवार का इस पर काफी प्रभाव है और ऐसे में ये जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ, क्योंकि सभी की निगाहें थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किस नाम पर मुहर लगेगी। हालांकि तेज प्रताप यादव का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन अब डिंपल यादव यहां से उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ा ऐलान। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बंशीदास भी यहां पर जीत उन्होंने दर्ज की। 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से जीती थी। मैनपुरी लोकसभा सीट का इतिहास आपको बता रहे। कांग्रेस के बादशाह गुप्ता को जीत यहां पर मिली थी। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट में। और मैनपुरी सीट पर सबकी निगाहें टिकी थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान, डिंपल यादव होंगी उम्मीदवार। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ा ऐलान नहीं, ऐलान तो होना ही था। भारतीय जनता पार्टी ये बात पहले भी कह रही थी कि समाजवादी पार्टी परिवार के ही किसी सदस्य को मैनपुरी सीट पर उतारने का काम करेगी। ये ठीक वैसे ही जैसे आजमगढ़ में भी जब इन्होंने धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाने का निर्णय किया था, यानी कहीं पर भी चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी परिवार के सदस्यों पर ही भरोसा जताएगी। समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं पर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद लगाने के लिए ही हैं। चुनाव लड़ने के लिए तो केवल सैफई कुनबा है, सैफई कुनबा ही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हमने जैसे कन्नौज में डिंपल जी को पराजित किया था, हम इस बार मैनपुरी में भी डिंपल जी को पराजित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी वहां कमल का फूल खिलाएगी। ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो इसके पीछे तर्क है, आधार है, सत्य है। सच्चाई यह है कि इस बार जब आम चुनाव हुआ था, आम चुनाव में सपा और बसपा दोनों का गठबंधन था। मायावती जी वहां स्वयं वोट करने की अपील करने गई थी। डिंपल यादव जी ने मायावती जी के सार्वजनिक तौर पर पैर छुए थे और इन सबके कारण मुलायम सिंह यादव जी जैसा एक बहुत बड़े कद के नेता, वहां जनता ने उनको चुनाव जिताया था। लेकिन वो मार्जिन जो लाखों में हुआ करता था वो हजारों में आकर के सिमट गया था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करेगी, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखेगी। बिल्कुल राकेश जी, हमारे साथ सपा नेता अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, तमाम कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे। तेज प्रताप का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा था, लेकिन अब डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जैसे कन्नौज में हराया गया, उस मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या स्ट्रैटेजी इसके पीछे? त्रिपाठी जी कितने बौखलाए हुए हैं, तेज तेज चिल्ला रहे हैं, इतना तेज तेज चिल्ला रहे हैं, माने हार अभी से उन्होंने माना। जब आदमी सीखने चिल्लाने लगे और तर्क खत्म हो जाए, वो तर्क करने लगे तो एहसास हो जाता है कि उसने हार अपने आप ही मान ली। तो इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में जब मैनपुरी का चुनाव होने जा रहा है, यहाँ समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेगी और यहाँ इतिहास कायम होगा।
और राकेश त्रिपाठी जी उस इतिहास को अपने पन्नों में वो भी इसको पढ़ा करेंगे। इस मैनपुरी की सीट से जिस मार्जिन से जीत होगी वो मार्जिन देखते हैं। राकेश जी, आप सुन रहे हो अनुराग भदौरिया को, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हार मान ली है और शायद यही वजह है कि इतने आवेश में आकर राकेश जी जीत की बात यहाँ पर कह रहे हैं। नहीं, कोई आवेश नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी पूरी विश्वास के साथ है और जब विश्वास व्यक्त कर रहा हूं तो मैंने उसके पीछे कारण बताया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में अपनी बढ़त लगातार बढ़ाने का काम किया है। वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के बढ़े हैं, वोट की संख्या भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है और कैसे समाजवादी पार्टी एक के बाद एक चुनाव में लगातार कम होती गई है। मैं केवल मैनपुरी को लेकर के बात करूं तो मैनपुरी में जब इनके प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जी चुनाव जीते थे या उससे पहले मुलायम सिंह यादव जी जब आम चुनाव में 2019 में जीते थे तो किस तरह से दोनों ही चुनाव में 3 लाख से ऊपर का मार्जिन था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार चुनाव हारे उसमें जो मुलायम सिंह जी जीते हैं वो महज हजारों का अंतर था। आखिरकार ये लाखों से हजारों तक जो पहुंचने की यात्रा थी, इस बार लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत दर्ज करेगी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो भी घोषित होंगे तो कमल के फूल को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि बन करके इस बार मैनपुरी के सांसद के तौर पर जीत करके आएंगे और ये बात समाजवादी पार्टी महसूस करेगी। बिल्कुल राकेश जी, आप जीत का दम भर रहे हैं, शुभकामनाएं आने वाले चुनावों को लेकर। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो अब सीधा रुक कर लेंगे, निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं सपा कार्यालय से लाइव और उन्हीं का रुक कर लेते हैं। निखिल, यहां पर जिस तरह से तमाम कयासों का दौर जारी था, अब तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए डिंपल यादव के चेहरे पर मुहर समाजवादी पार्टी की तरफ से, सपा कार्यालय में क्या हलचल? देखिए, जब से डिंपल यादव के नाम का ऐलान हुआ है तब से सपा कार्यालय पर बहुत सारे जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा अपना ट्रम्प कार्ड खेला है। उसे मालूम था कि सीट के लिए अगर परिवार का कोई सदस्य होगा तो इस चुनाव को जीतना आसान होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को नाक की लड़ाई बना लिया है और चूंकि मैनपुरी सीट भी इस तरह से है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर लगातार वो मेहनत करना चाहती है। उसको लगता है कि सीट पर अगर उसका कब्जा हो गया तो समाजवादी पार्टी को बड़ी जो है वो चोट पहुंचाएगी। लेकिन इसी बीच में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को यहां से उम्मीदवार बनाकर सारे जो कवायद थे उस पर विराम लगा दिया। माना जा रहा था कि अगर परिवार का कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर इस पार्टी पर सदस्य नहीं, चुनाव नहीं लड़ेगा तो समाजवादी जो शिवपाल यादव है उनका भी कोई न कोई उम्मीदवार होगा या शायद शिवपाल यादव खुद इस पर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने के लिए तैयारी कर ही रही थी। इस पर उसने इस सीट पर काम करना भी शुरू कर दिया था। तो वो जो अटकलों का दौर था वो समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया। डिंपल यादव की कम से कम अब इस सीट पर चुनाव लड़ने के बाद जो तस्वीरें हैं वो अब धीरे धीरे आप कहें तो साफ हो रही है। हालांकि भी जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार इस सीट पर तय नहीं किया, चूंकि मुलायम सिंह वहां से जो है वो सांसद रहे। और सीट का अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट रही है। बड़ा लगाव यहाँ के लोगों को समाजवादी पार्टी से रहा है, खुद मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से रहा है। तो ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक तो जो परिवार है उसका जो है वो उसकी सबसे बहुत जो है वो सीट जो है वो बहुत लोकप्रिय सीट मानी जाती है उसके लिए। और दूसरी बात, जो यहाँ का समीकरण है यादव और मुस्लिम वोट बैंक का, वो इस बात का संकेत देता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ लड़ाई बहुत कठिन नहीं होने वाली है। और खास करके जब डिंपल यादव उम्मीदवार हो रही है। इसके साथ ही हम बात करें तो चूंकि मुलायम सिंह का निधन हुआ, एक सिंपैथी वोट बैंक भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो इस पर अब जो तस्वीरें हैं कम से कम इस सीट पर वो साफ, तो क्या यही सिंपैथी वोट बैंक बटोरने की कोशिश हो रही है, अपने गढ़ को बचाने की कोशिश हो रही है निखिल इसके जरिए? देखिए, इस पर निश्चय ये तो जरूर कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी ने बहुत ही रणनीतिक तौर पर ये फैसला किया है डिंपल यादव को इस सीट से उम्मीदवार बनाने का। चूंकि पार्टी को ये बात और खुद अखिलेश यादव के बाद बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पता थी कि सीट उनके लिए नाक की लड़ाई है। चूंकि इस सीट पर हरदम समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतता रहा है और यहाँ से एक मैसेज पूरे प्रदेश में जाता रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा उम्मीदवार लाती है, भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लेकर जिस तरह से काम कर रही थी, जिस तरह से वो अपने नेताओं को तमाम उसने सीट पर उतार दिया था जो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तो उस आधार पर अगर समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा तो भाजपा से लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रम्प कार्ड से आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का ट्रम्प कार्ड है। और यही वजह है कि उसने जो है डिंपल यादव को यहां से उम्मीदवार बनाकर ये साफ संकेत दे दिया है कि अभी जो इस सीट पर है वो समाजवादी पार्टी का कब्जा बना रह सकता है। जैसे मैंने बताया कि 2-3 चीजें हैं जो समाजवादी पार्टी को यहाँ बहुत मजबूत करती हैं। परिवार से बहुत महत्वपूर्ण लगाव इस सीट का रहा है।
है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ का जो वोटर्स का जो रेशियो है, जो लेकिन निखिल आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर से रूबरू दर्शकों को यहाँ पर करा दे। बड़ी अपडेट सामने आ रही। डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद पीछे हटे शिवपाल यादव, तो मैनपुरी चुनाव से दूर रहेंगे शिवपाल यादव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मैनपुरी से ना खुद लड़ेंगे ना किसी उम्मीदवार को उतारेंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष है शिवपाल यादव, और अब ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे कि मैनपुरी से ना खुद लड़ेंगे ना किसी उम्मीदवार को उतारेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता निखिल का। निखिल, डिंपल यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुहर, लेकिन अब इस ऐलान के बाद पीछे हटते हुए शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। सूत्रों के वाले से जानकारी सामने आ रही है कि ना खुद लड़ेंगे ना किसी को उम्मीदवार उतारेंगे इस सीट पर। देखिए, मैंने जैसे कहा था कि ये सीट पर जो है समाजवादी पार्टी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी को ये बात बखूबी पता थी कि अगर कोई घर का या कोई मजबूत व्यक्ति कम से कम इस सीट से उम्मीदवार नहीं होगा तो इस सीट पर जो है लड़ाई वो बहुत कठिन हो जाएगी। जो लगातार शिवपाल यादव इस बात का दम भर रहे थे कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में तस्वीरें साफ हुई कि वो अपने पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसको लेकर अखिलेश यादव समझ रहे थे कि अगर वो कोई घर का कोई मजबूत व्यक्ति सीट पर नहीं उतारेंगे तो यहाँ लड़ाई कठिन हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट पर जो है वो अपना मंथन जारी रख रही थी। वो तमाम जो उसके नेता थे वो गांव मतलब दरवाजे दरवाजे पहुंच रहे थे मतदाताओं के पास। तो ये तस्वीरें दिखने लगी थी कि अगर कोई बड़ा जो है प्रत्याशी कम से कम समाजवादी पार्टी का नहीं होगा तो आने वाले समय में इस सीट पर लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। और यही वजह है कि डिंपल यादव के नाम का चयन अखिलेश यादव ने किया कि डिंपल यादव आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हम पीछे देख पा रहे हैं सपा कार्यालय में इस ऐलान के बाद किस तरह की हलचल दिखाई पड़ रही है, वो भी दर्शकों को जरा दिखाते रहिएगा और समझाइएगा इस स्ट्रैटेजी के पीछे आखिर किस तरह से मंथन यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। देखिए, पहला असर जो है डिंपल यादव के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मैनपुरी सीट पर कम से कम दिखाई देने लगा। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि वो जो है वो उनका कोई उम्मीदवार वहां से नहीं चुनाव लड़ेगा, वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी तक जिस तरह के मैसेज आ रहे थे कि शिवपाल यादव ने पूरी तैयारी कर ली थी सीट से चुनाव लड़ने के लिए। पहले वो समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते थे, उसके बाद जब वहां से उन्हें कुछ रास्ता साफ होता नहीं दिखा तो उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो लेकिन जो चीजें थी धीरे धीरे उस पर जो है विराम लगा दिया है और समाजवादी पार्टी ने अब ये साफ कर दिया है कि जो उम्मीदवार होगा उनका असल में ट्रम्प कार्ड होगा। और समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इस वक्त मौजूद में बहुत सारे जो कार्यकर्ता है उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। इस ऐलान को लेकर उनकी क्या कुछ राय, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? बिल्कुल, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भाई साहब, आप भी आ जाइए। समाजवादी पार्टी में आप काम कर रहे हैं लंबे समय से। डिंपल यादव का एक अलग क्रेज है, मैनपुरी से उम्मीदवार बना दिया है अखिलेश यादव ने, किस तरह से देख रहे हैं आप? अरे अब पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दी वो निर्णय हमारे फैसला है, स्वीकार है। आप युवा उम्मीदवार हो, युवा हो, यंग हो, जिस तरह के इस फैसले को अखिलेश यादव को आप किस तरह से देख रहे हो? ये बहुत ही अच्छा फैसला है और नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग इसमें लग करके माननीय डिंपल यादव जी को पुनः सांसद बनाएंगे मैनपुरी से। ठीक है, एक सवाल आपसे, डिंपल यादव को उम्मीदवार बना दिया, आप सारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो दावा कर रही थी कि वो यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारेंगे, तस्वीरें साफ होती दिखाई पड़ रही है? एकदम साफ हो गई तस्वीर। हमारे राष्ट्रपति जी ने डिंपल जी को टिकट दे दिया। हम सारे कार्यकर्ता जो है कि लग करके उनको जिताने का काम करेंगे। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। अच्छा, अभी तस्वीरें एक और साफ हो गई। शिवपाल यादव कह रहे थे हम इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, अब उन्होंने कह दिया ना हमारी पार्टी से कोई चुनाव लड़ेगा ना मैं खुद इस सीट से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि डिंपल यादव उम्मीदवार है। वहाँ पर जो है कि नेताजी का पूरा परिवार नेताजी के साथ है और जो डिंपल यादव अगर उम्मीदवार हैं तो पूरे पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे पार्टी के नेता लग के उनको जिताने का काम करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो है वो चूंकि डिंपल यादव यहां से अगर उम्मीदवार होती हैं तो ऐसे में वहां पर समाजवादी पार्टी की सीट को कोई हरा नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ी खुशी। बिल्कुल, लेकिन निखिल, इसी के साथ सवाल ये खड़ा होते हुए, क्योंकि ये शुरुआत से अगर हम देखें तो जब मनमुटाव चाचा भतीजे के बीच चल रहा है। जी, कृपया अपना सवाल दोहराएं।
बिल्कुल निखिल, जिस तरह से हम शुरुआती दौर से देख रहे थे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जो मनमुटाव चल रहा था, फिर पिता के मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो है वो कहीं ना कहीं परिवार जो कुनबा है वो एक होते हुए दिखाई पड़ा। अब शिवपाल यादव का पीछे हटना बिल्कुल, मेरे साथ अरविंद यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी के अरविंद सिंह, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के पुराने बड़े नेता हैं, माफ कीजिएगा। सर, डिंपल यादव को उम्मीदवार उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने, सारे पॉलिटिकल पार्टी की जो अटकलें थी खत्म हो जाएंगी? मैं ऑफिस में बैठा था, अभी जानकारी नहीं, लेकिन पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। आप भी बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, मुझे लगता है। खैर, वो जो चिट्ठी थी वो वायरल हो गई समाजवादी पार्टी की, तो निश्चित तौर पर अब उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। शिवपाल यादव ने कह दिया है कि अब वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, न ही उनके पार्टी का कोई उम्मीदवार होगा। तो तस्वीरें साफ होती दिखाई पड़ रही इस सीट पे कि ये समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट फिर एक बार जाने वाली है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा का चुनाव जीतेगी, इसमें कोई दुविधा नहीं। ठीक है, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है डिंपल जी को लेकर, चूंकि वहां से मुलायम सिंह जो है उम्मीदवार थे। कार्यकर्ताओं में हमेशा उत्साह रहता है, अब किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। ठीक है, धन्यवाद। अरविंद जी हैं, समाजवादी पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में काम करते हैं। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे जो है लगातार इनका सीधा संपर्क रहता है और इनको जो फीडबैक मिलता है वो हरदम देते हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनमें उत्साह है। तो वो तस्वीरें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर दिख रही है। डिंपल यादव के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कम से कम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता, उनमें उत्साह दिख रहा है। और पूरी जो मैनपुरी सीट है उसका समीकरण भी पूरी तरह से अब कहें तो बदल गया है। बिल्कुल, तो हर एक चहलकदमी सपा कार्यालय से, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता निखिल आप तक पहुंचा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि इस सीट पर कयासों का बाजार भी गर्म था। शिवपाल यादव को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे, तेज प्रताप यादव को भी लेकर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ा ऐलान, डिंपल यादव अब यहां से चुनाव लड़ेंगी। तो 5 दिसंबर को चुनाव है और सबकी निगाहें उस चुनाव पर भी है। लेकिन उससे पहले ये बड़ा दाव भी और एक सिंपैथी कार्ड भी यहां पर खेलने की कोशिश जो है वो यहां पर की गई है। तो लगातार संवाददाता निखिल हमें हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे सपा कार्यालय से, क्योंकि जैसे ही ऐलान हुआ सपा कार्यालय में जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो वहां पर बहुत हाई है। और सीधा एक बार फिर से निखिल आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा ये सवाल था, क्योंकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच पहले मनमुटाव था और लगातार ये कयास और इस तरह की बातें कई मौकों पर शिवपाल यादव भी जाहिर कर चुके थे कि एक बड़ा कद वो चाहते थे और मैनपुरी सीट पर भी कयासों का बाजार गर्म था उनके नाम को लेकर। लेकिन तमाम कयासों पर अब विराम डिंपल यादव के नाम के साथ लग चुका है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि शिवपाल यादव पीछे हटे हैं इस ऐलान के बाद, अपना कदम पीछे खींचा है। क्या इसके मायने किस तरह से देखें? क्या उन जो यादव कुनबा है वो एक होते हुए या कुछ और इसके मायने? देखिए, मैनपुरी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई थी और ये बात अखिलेश यादव बखूबी समझते थे। यही वजह है कि उन्होंने जो है अपनी पत्नी डिंपल यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया है। डिंपल यादव का कम से कम समाजवादी पार्टी से लेकर उस जो सीट है उसके आसपास के लोगों में काफी प्रभुत्व दिखता है और वो लगातार उस क्षेत्र में जो है चुनाव प्रचार करती रही हैं। तो ऐसे में डिंपल यादव एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो प्रत्याशी हो सकती है समाजवादी पार्टी को। ये बात अखिलेश यादव बखूबी समझते थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने वहां से उनको उम्मीदवार उतारा है, वहां से मैदान में उतारा है। चूंकि मुलायम सिंह यहां से सांसद रहे तो एक बहुत बड़ा सिंपैथी वोट बैंक भी यहां पर है और उसके माध्यम से अखिलेश यादव को ये बात लगी होगी कि ये सीट अगर ये सीट जीतना उनके लिए बेहद जरूरी है और शायद यही वजह है कि पार्टी का इतना बड़ा चेहरा उन्होंने यहां पर उतारा। और इसका जैसे मैंने बताया कि असर भी धीरे धीरे दिखने लगा है। शिवपाल यादव ने तस्वीरें साफ करना शुरू कर दी है कि अब वो इस सीट से प्रत्याशी नहीं होंगे, न उनकी पार्टी का कोई प्रत्याशी होगा। भारतीय जनता पार्टी हालांकि अभी भी दम भर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सीट नाक की लड़ाई थी। उसको लगता था कि अगर कम से कम मैनपुरी की सीट पर वो जो है अगर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अगर हरा देती है
तो उसके बाद जो सपा का जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ होने लगेंगी और जो सपा का कम से कम प्रभुत्व इन सीटों पर आसपास के जनपदों में दिखाई पड़ता है उस तिलिस्म में कम से कम वो जो है सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन जो है डिंपल यादव के नाम का जो ऐलान किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो इन सारे जो अटकलें अभी तक लगाई जा रही थी उन पर विराम जो है वो लगा रहा है। और एक बात बहुत साफ हो गई कि सीट पर अब कम से कम समाजवादी पार्टी किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं। कमजोर क्यों नहीं है उसके बारे में मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी बात, चूंकि एक बड़ा सिंपैथी वोट बैंक है, जो मुलायम परिवार का पुराना गढ़ माना जाता रहा, मुलायम सिंह यहाँ से सांसद रहे और जिस तरह का जातिगत समीकरण कम से कम यहाँ का है मुसलमानों और यादवों का, वो इस बात का संकेत देता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ शायद सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, तो देखिए जो उत्साह है वो कार्यकर्ताओं में भी, और एक बड़ा दाव यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चला गया है और इसके बहुत अपने आप में कई मायने हैं। एक स्ट्रैटेजी के तौर पर ये माना जा रहा है कि इस गढ़ को अपने हाथ से समाजवादी पार्टी नहीं जाने देना चाहती है और इसी वजह से डिंपल यादव के नाम पर मंथन किया गया और अब उनके नाम पर मुहर भी लगा दी गई है। तो तमाम कयासों के बाजार यहां पर गर्म थे कि आखिर मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि शिवपाल यादव को बनाए जाने की बात सामने आ रही थी। निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ा ट्रम्प कार्ड कहा जा सकता है इसे समाजवादी पार्टी। देखिए, मैनपुरी क्षेत्र जो है वो माननीय नेताजी की कर्मभूमि थे, माननीय नेताजी के रिश्ते हैं वहां, माननीय नेताजी के संस्कार वहां से उपजे हैं। वो कर्मभूमि है जिसने समाजवादियों को सींचा है, समाजवादियों को रास्ता दिखाया है। और एक फिर ये मौका है, नेताजी के जाने के बाद हम लोग पूरी शिद्दत के साथ उन लोगों के बीच जाएंगे, उनको प्रणाम करके, नमन करके उनसे वापस से आशीर्वाद मांगेंगे और मुझे विश्वास है समाजवादी की पार्टी बहुत भारी बहुमत से बहुत बड़ी जीत लेकर के आएगी। आपकी जो रणनीति थी उसका असर भी दिखने लगा। ये माना जा रहा है कि शिवपाल यादव इस सीट से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही उनके पार्टी का कोई प्रत्याशी लड़ेगा। अब देखिए, माननीय शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हम सब समाजवादी लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो सैक्रिफाइस करना होगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो हम सब करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को जिता के लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी भी दम भर रही कि ये सीट उसी की होगी। देखिए, वो विपक्षी लोग हैं, वो ये तो अभी वॉकआउट तो नहीं दे सकते, वो ये तो नहीं कहेंगे कि उनको पता है, लेकिन कह तो नहीं सकते कि हाँ समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है वहां, तो कहेंगे तो यही पता उनको सच्चाई है। धन्यवाद। मिश्रा का ये दावा है कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया है, लिहाजा जो अब कवायद थी, जो अटकलें थी, वो खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी आखिर ये कैसे मानने को तैयार हो सकती है कि वो यहां पर नहीं जीतेगी। लिहाजा वो अपनी जीत का दावा जरूर कर रही है, लेकिन डिंपल यादव ही यहां की जो है इस सीट से जो है सांसद होंगी।